नमस्कार। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया अनफील्डिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना का शुभारंभ। हर घर लखपति योजना का भव्य शुभारंभ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहे मुख्य अतिथि। आपको बता दें कि लखनऊ 16 अगस्त विकास एवं कल्याण के उद्देश्य से प्रारंभ की जा रही अनफील्डिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना का रविवार को यहां लखनऊ में ताज होटल में भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि रहे। इस महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजना को बिना कुछ भी जमा किए हर घर लखपति योजना के नाम से भी जाना जाता है। समारोह में राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अनुपम मिश्रा तथा उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य शालिनी सिंह तथा अधिवक्ता विकास सिंह का कार्यक्रम के आयोजन में उल्लेखनीय योगदान रहा। परियोजना के निदेशक आर.के. निगम ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि दुनिया भर के वे सभी जरूरतमंद लोग जिनकी समस्त आय दैनिक व मूलभूत आवश्यकताओं में ही खर्च हो जा रही है, भविष्य के बड़े खर्चे जैसे बच्चों के रोजगार, विवाह या बीमारी के इलाज के लिए कोई बचत राशि नहीं जोड़ पाते। उन्होंने दावा किया है कि हर घर लखपति योजना ऐसे ही जरूरतमंद लोगों का सहारा बनेगी और इसके तहत लाभार्थियों को बिना ब्याज छोटे ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम के आयोजकों एवं परियोजना निदेशक आर.के. निगम को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अनुपम मिश्रा ने जरूरतमंदों के हितों में प्रारंभ की गई इस योजना में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार प्रभात रंजन दीन ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने अनुभव साझा किए। किया जा रहा है। क्या बात है, बहुत ही प्यारा स्मृति चिन्ह। हाँ बिल्कुल जी सर। और इतना कीमती समय सर ने निकाला हमारे अतिथि जी ने हमको बताया कि इस कार्यक्रम में जाना है। कार्यक्रम का पूरा विवरण मुझे ज्ञात नहीं था। मुझे लगा किसी एनजीओ का कार्यक्रम ऐसा मनीष जी ने मुझे बताया था। शालिनी जी हैं, आदरणीय आर.के. निगम जी, आदरणीय विशाल सिंह जी, आदरणीय गुलाब चंद जी महाराज, मनीष जी आगे चले जाए। ये कार्यक्रम जो है हम पूरी बात समझ नहीं पाए। हम फिर एक बार समझेंगे निगम साहब से पूरी बात कि बगैर लोन के, बगैर पैसे के कहाँ से पैसा आएगा, कुछ हमें समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, आप लोग भी समझना। ये तो अच्छा योजना है अगर बगैर पैसे पैसा मिल रहा है बगैर ब्याज के, लेकिन हमारे समझ में अभी नहीं आया। तो एक बार बैठ के समझेंगे तो फिर इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए निगम साहब को, शालिनी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। रही बात इस कार्यक्रम की, आप लोग तालियां तो नहीं, तालियां मत बजाइए। तालियां इसलिए ना बजाइए क्योंकि तालियां जब आप बजाएंगे तो मुझे पता लगेगा कि मेरी बात आप तक पहुंची है, और जब आप तालियां नहीं बजाएंगे तो मुझे लगेगा कि भी आपको बात और पहुंचानी है। और नेता वैसे भी मंच, माला और माइक मिल जाए, तालियां मिल जाए तो जल्दी छोड़ता नहीं है। इसलिए आप तालियां कम बजाएंगे तो मुझे संदेश होगा कि मुझे जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। इसलिए तालियां तब बजाइएगा जब आपको मुझे देर तक सुनना हो। यहाँ से निगम सर एक फोटो ले लो सर। एक सर एक बार आप पुष्पगुच्छ दे दीजिए मैम को हाथ में। एक मिनट, एक भी नहीं है कोई। एक मिनट सर निगम सर। हाँ मैम, थैंक यू। जिन्हें आज 1 by 1 करके बड़े खूबसूरत से के साथ कंप्लीट किया जा रहा है। और मैं आप सभी को बीच में कहना चाहूंगी कि इस खूबसूरत से प्रोग्राम का शुभारंभ हमारे मुख्य अतिथि जी के कार्यक्रम पर बना हुआ है। साथ ही साथ हमारे सभी विशिष्ट गेस्ट इस खूबसूरत पल के साथ जुड़े हैं। और जैसे कि हमारी परंपरा है कि हमारे बीच में स्वागत होता है, अभिनंदन होता है अतिथि का,
स्वागत करता हूं हमारे बीच में मिस अनुष्का निगम एंड मिस इतिशा जायसवाल जी आ रही हैं, जो आप सभी लोगों के बीच में हमारी नाम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भैया कल ही स्वाधीनता दिवस बीता है, तो इसलिए हम लोग को जो है अपना जोश हाई रखते हुए बोलना चाहिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना के इंटरस्टेट प्रोजेक्ट फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के अच्छे सुंदर कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम यहाँ मुझे बुलाने के लिए श्रीमती शालिनी सिंह जी का, उनके देवतुल्य पति श्री विवेक सिंह जी का, और जो है श्री आर के निगम जी का, जो डायरेक्टर हैं इस ट्रस्ट के। तो मैं बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके, अभी मैं आपके पास आने से पहले मैं यही समझ रही थी कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, और अच्छा ये लग रहा है कि सच में मुझे एक लाइन पढ़ करके बहुत अच्छा ये लगा कि इसमें कहते हैं ना, कोई भी शेयर मार्केट में आप जाते हो तो उसमें कहते हैं लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होती हैं। कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, कोई भी बैंक में पैसा जमा करते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होती हैं। इस पूरे लोन गिविंग उसका क्राइटेरिया ये है कि इसमें किसी तरीके की टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं, यू नीड टू बी एन इंडियन सिटीजन और आपको जो है ये लोन मिल जाएगा। और मुझे लगता है 1 लाख रुपए तक का लोन है ये बहुत बड़ा बात है। और मुझे निगम जी की बात सुन करके उनके जीवन के जो मुझे लगता है उद्देश्य है और जिस प्रकार की मार्मिक भावना से उन्होंने मुझे ये बताया और अवगत कराया कि हमें सच में ये शरीर नश्वर है और एक दिन हम सबको ये जो है, जो भी यहाँ पे माया हम सबको छोड़ करके चले जाना है। परंतु हम अगर किसी की इस जीवन में मदद कर सकें, किसी का जीवन बना सकें और किसी गरीब की, किसी असहाय की, किसी वांछित की, किसी पीड़ित की हम सच में मदद कर सकें, तो हमारा मानव जीवन जो है सच में सार्थक होगा। ये लोन जो है बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है कि इसमें शालिनी जी ने मुझे बताया कि दिसंबर तक इसके काफी सारे लाभार्थी हो जाएंगे। और मेरी अपर्णा यादव जो भी कर सकती है इस स्टेट में, मुझे लगता है क्योंकि ये इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है तो और भी स्टेट्स में आप लोग लॉन्च करेंगे। आप महाराष्ट्र से भी यहाँ पर एक दीदी आई हुई हैं और भी लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली CSR के माध्यम से, जब CSR करना ही है, बहुत सारी कंपनीज आजकल जो है CSR अपने ही CSR करते, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन बनाते और उसी में जो है रोटेट कर देते हैं वो फंड। बट डेफिनेटली इस जैसा ट्रस्ट बनने से जो CSR फंड सच में देना चाहेंगे वो सच में लोगों की मदद तक पहुंचेगा। उसका 2% भी अगर हमारे आपके बीच के लोगों को, जो हमारे काम करने वाले हैं, जो सच में कुछ करना चाहते हैं, उनके बीच में पहुंच जाएगा तो आई थिंक हम लोगों का ये प्लान सार्थक हो जाएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं जो भी कुछ कर सकती हूँ मैं डेफिनेटली करूँगी और आपके सराहनीय प्रयास को मेरा नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये देखिए बहुत अच्छी स्कीम है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये फोकस है कि हमारा भारत जो है स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बने। और इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन अगर सामने आते हैं और उसमें जो धनराशि होती है जिससे हर कंपनी को अपनी कुछ कमाई जो है ऐसे चीज़ों में लगानी चाहिए जिसका सोशल वेलफेयर एक एंगल हो। तो मुझे लगता है कि लखपति जो योजना है वो किसी भी तरीके से टर्म्स कंडीशंस पे नहीं है और उनको लोन देंगे जिन भी लोगों को आवश्यकता है इस लोन की बिना ब्याज के। सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरा विषय ये कि आप देखिए इस लोन में सबसे बड़ी बात है कि वो लोन व्यक्ति को जो सही में पीड़ित है, जो सही में जिनको नीड है और सही में जो एक्चुअल काम करना चाहते हैं उनको मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा नया स्कीम है और इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है। तो मुझे लगता है यूपी में बहुत बड़ी पॉपुलर है ये, तो अच्छा है। ये तो डिफरेंट है ना। आप ये देखिए ना, ये डिफरेंट करके और इसको इस तरह से करेंगे कि भाई जो इनका प्लान है कि भाई CSR लिया उसके बाद ये लोग खुद ही दे रहे हैं। फ्रॉड का तो तब इशू आएगा जब वो देंगे नहीं। तो इस तरह से
जो भी हमसे मदद हो सकती है डेफिनेटली। थैंक यू। पैसा कंपनी इसके लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है जो एरिया वाइज जाएगी। और हाँ, जो हमारे वर्कर है वो एरिया वाइज जाएंगे। जैसे माइक्रो फाइनेंस होता है, जैसे 5 महिलाओं का ग्रुप होगा, 10 महिलाओं का ग्रुप होगा, उनके बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे और फिर उनको उनके खाते में अलग अलग हम लोग उनको दिया जाएगा। प्रोजेक्ट हमारी योजना टोटली अपने फंड से जो हमारी अर्निंग है, जो हमारी कंपनियों की, उससे उनको कैश सहायता देने का काम करेगी। हाउसिंग के लिए हो सकता है, पर्सनल किसी काम के लिए हो सकता है, बीमारी के लिए हो सकता है, किसी भी काम के लिए। वो लोग जिनकी सारी इनकम रोटी कपड़ा दैनिक की आवश्यकताओं में खर्च हो जाती है, कोई पैसा नहीं बचा पाता, उन लोगों के लिए राइट बात नहीं। इसमें कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, कोई इसका डिपेंड नहीं है, सिर्फ एक्चुअली उनको देखिए राइट ना। किसी से कोई फंड नहीं। दुनिया में सारी कंपनियां सिर्फ अपने लिए काम करती हैं, अपनी अर्निंग करती हैं। हमारी पहली और लास्ट ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने सारे उद्यमों का उपयोग, इनका उपयोग उनको बिना ब्याज के लोन देने में करेगा। हम यूनिक है राइट बात नहीं। उसको लिख के आपको स्टेटमेंट दिया हमने। पहले हम तो अपनी सारी इनकम, हमारा वर्क ही अपनी अर्निंग से 20% हम रखते हैं अपने लिए, अपने वर्क के लिए, अपने स्टाफ के लिए, अपने ऑफिस मैनेजमेंट के लिए। 80% हम लोग बिना ब्याज के जो हमारा वर्क ही हमारी कंपनियां सिर्फ उनके लिए काम करेंगी जो खुद नहीं कमा पाते राइट ना। बेसिकली गवर्नमेंट का ये काम होना चाहिए, मेरा मानना है राइट ना। गवर्नमेंट का ये काम होना चाहिए, लेकिन ना लोग आएंगे और लोग भी आएंगे राइट ना। बैंक ने स्टार्ट की थी, बैंकों ने 500 रुपए प्रतिमाह पे बिना ये हर घर लखपति योजना। मैंने पूछा कि अगर उसके बाद 5 रुपए ना हो तब, बोले हम 7% होता हम 9% देंगे। हमने कहा 90% दीजिए, 500 का 5 लाख दीजिए, वो 500 रुपए वो कहाँ से लाएगा राइट ना। उसके रोटी कपड़ा के बिलों को हम लोग अपनी कंपनियों में प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं, उसको बिना ब्याज के देते हैं। हम यूनिक को इसका दावा करते हैं। सर हम इस पृथ्वी में दूसरे हैं, पृथ्वी में सत्ता के वास्ते लोग अपने लिए काम करते हैं। ये गौरव की बात है हमारी, ये हमारी सोच कह लीजिए, साथ में आसपास से आशीर्वाद बोल दीजिए हमको पसंद कि हम लोग सिर्फ उनके लिए काम करेंगे, खुद नहीं कमा पाते पैसा। सर ये अभी तो इसका लखनऊ संचालन हो रहा है, ये फाउंडेशन है बैंकिंग रजिस्टर्ड, और इसको हम लोग पूरे यूपी में स्टार्ट करेंगे। वाराणसी में और लखीमपुर ब्रांचेस आने के बीमारी मंत्री ठीक है, और सीधे सारे यूपी में स्टार्ट हो जाएंगे, सारे इंडिया में स्टार्ट। सर अभी हमारा स्टाफिंग का फेज कंप्लीट हो गया, अब वो लोग 1 तारीख से फीड स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले हमको फीड स्टाफ को पूरी नॉलेज देने के लिए प्रोग्राम को स्टार्टिंग करना राइट ना, जिससे वो लोग अपने वर्क को रिस्पेक्टफुली कर सके। तो लोग सोचते ये क्या है, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे लोग सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। बैंक ने आपसे 5 रुपए आरडी ली, 90% प्रॉफिट अपना रख ली, 10% उसको मतलब देने का तुम्हारा 1% ब्याज है, 7% साल का राइट ना। ऑब्वियसली 90% इनकम उसकी होनी चाहिए, 1% बैंक की होनी चाहिए, जिससे अपना वो रन कर सके राइट ना। आवेदन शुरू होता है, उसके बाद उसको जो है वस्तुएं जो है दे दी जाएंगी, वो स्टाफ को उससे मैनेज हो जाएगा राइट ना। ये समझिए कि हमारी कंपनी उसका प्रॉफिट हम लोगों को देती है, ये नेटवर्क हो नहीं सकता, ये तो है ही नहीं। कॉन्सेप्ट ही अलग है राइट ना। हमारी कंपनी सिर्फ 20% अपने लिए रोक के, अपने स्टाफ के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने खर्चों के लिए और काम के विस्तार के लिए रोक के 80% पैसा बिना ब्याज के देगी। थैंक यू।